हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल यूपीपीएससी 360। और इस वीडियो में हम बात करने वाला है हिस्ट्री, जो कि 7 पॉइंट है भारत के यवन राज्य। ठीक है, और ये वीडियो का हमारा पार्ट नंबर 14 है। और बाकी के जो जितने भी पार्ट हैं वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं अगर आपने पहला से लेकर अभी तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। भारत में यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम हिंदी, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण है। ठीक है, यानी पहले हिंदी यूनानियों ने आक्रमण किया था, फिर शक ने, फिर पहलव ने, फिर कुषाणों ने। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल राज्यों को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा, मतलब कोई इसे छीन नहीं सका था। किसके द्वारा? एंटियोकस प्रथम। तो ये भी पूछ सकता है सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी कौन था, तो एंटियोकस प्रथम था। लेकिन एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत जो हैं वो उससे स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोट्स प्रथम ने किया। ठीक है, तो याद रखना है, बैक्ट्रिया का विद्रोह डियोडोट्स ने उसका नेतृत्व किया था। और बैक्ट्रिया पर डियोडोट्स प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया था। डियोडोट्स द्वितीय ने, फिर यूथिडेमस, फिर डेमेट्रियस, फिर मिनांडर, यूकेट्राइडस, एंटीऑलकीडस और हार्मिक्स ने। ठीक है, तो बैक्ट्रिया पर सबसे पहला शासन किसने किया था? डियोडोट्स प्रथम ने। और याद रखिएगा, ये विद्रोह जो है वो डियोडोट्स प्रथम से संबंधित है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस, ध्यान देना है, भारत पर सबसे पहले बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने आक्रमण किया था। ठीक है, या फिर शासन किया था। ठीक है, और आपको यहाँ मिल जाएगा डेमेट्रियस कौन था, जो कि बैक्ट्रिया पर शासन करने वाला एक शासक था। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो हो सकता है बैक्ट्रिया के किस शासक ने भारत पर आक्रमण किया, ये प्रश्न आपसे पूछ दे, तो डेमेट्रियस ने किया था। कब किया था? 190 ईसा पूर्व में। आक्रमण के बाद किस किन भागों को अधिकार में कर लिया? तो अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग पर। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, किसको बनाई थी राजधानी? साकल। और इसे ही हिंदी यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा जाता है। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। हिंदी यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात है मिनांडर। ठीक है, हिंदी यूनानी शासकों में सबसे अधिक मिनांडर विख्यात है। ये कब से कब तक? 165 से 145 तक। इसकी राजधानी साकल, आधुनिक जो है वो सियालकोट। ठीक है, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो मिनांडर के समय, या फिर हिंदी यूनानी शासकों में मिनांडर के समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? साकल था। ठीक है, और यही उसकी राजधानी हुआ करती थी। मिनांडर ने नागसेन यानी कि नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, यानी कि मिनांडर भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर का एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। ठीक है, या फिर मिलिंद के प्रश्न, या फिर मिलिंद प्रश्न। ठीक है, तो मिनांडर और नागसेन के द्वारा जो प्रश्नोत्तर किया गया था वो है मिलिंद पन्हो में, या फिर मिलिंद प्रश्न में, या फिर मिलिंद के प्रश्न में। हिंदी यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन सिक्के किन किन राजाओं के हैं। ठीक है, यानी कि हिंदी यूनानी शासकों में जो सिक्के चले थे उससे स्पष्ट होते हैं उनके राजाओं के नाम, मतलब किन किन राजाओं के शासनकाल में कौन कौन से सिक्के चले थे, इसकी पहचान आसानी से की जा सकती है। भारत में सबसे पहले हिंदी यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ध्यान देना है, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? तो हिंद यूनानियों ने। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान के प्राचीन कला चलाई, जिसे हम हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। ठीक है, हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। ठीक है, तो हिंदी यूनानी शासकों के द्वारा जो कला का प्रचलन किया गया था उसको कहते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट, और हेलेनिस्टिक आर्ट का उदाहरण है गांधार कला।
ठीक। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। ठीक है, आप देखते होंगे जब नाटक शुरू होने वाला रहता है तो उससे पहले पर्दा गिरा रहता है। ठीक है, तो उसका प्रचलन भी यूनानियों ने किया था। अब चूंकि पर्दा यूनानियों की देन है इसलिए इसे यवनिका भी कहते हैं। ठीक है, तो उस पर्दे को हम यवनिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इतना सारा प्रश्न जो है वो सिर्फ हमारे जो यवन शासक हैं, ठीक है, भारत के यवन राज्य हैं, इससे संबंधित था। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं शक के बारे में। ठीक है, क्योंकि पहले यवन राज्यों में जो भारत पर आक्रमण किए थे, पहले हिंदी यूनानी शासक थे, फिर हमारे थे शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण। तो इसके बारे में हम शक के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।